Next is formation of chloride ion. A chlorine atom has atomic number 17. Its electronic configuration is 2, 8 and 7. A chlorine atom gains 1 electron and attains a stable electronic configuration, that is 2, 8, 8 and 8. अब जो क्लोरीन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 एंड 7. अब देखो इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट अटेन्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम्स क्लोराइड आयन. हेयर सबसे पहले क्या है? क्लोरीन एटम, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज +1 इलेक्ट्रॉन, and it becomes chloride ion, that is Cl negative. As a chloride ion has an extra electron, it has 1 unit of negative charge. अब इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है. पहले कितने थे? 17 प्रोटॉन्स थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन जैसे ही इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोटॉन हो गए 17, वो तो सेम ही रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 18. तो उसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. तो ये क्या बन गया? क्लोराइड आयन, दैट इज Cl नेगेटिव. नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. कि जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं. मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन वेयर एज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स. मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो मेटल्स हैं वी नो दैट वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करके क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन्स बनाते हैं. अब जो मेटल हैं और नॉन मेटल हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो लूज़ करता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करता है और जिसने गेन करना होता है वो वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड. वी नो दैट जो सोडियम एटम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जो क्लोरीन है वही 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. इस तरह से जो सोडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो सोडियम आयन बन जाता है और जब क्लोरीन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज उस पर अपीयर हो जाता है और वो क्लोराइड आयन बना लेता है. सी इन द डायग्राम हेयर. फर्स्ट दिस इज अ सोडियम एटम. इट हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1. When it loses 1 electron, now it becomes sodium positive ion, that and the electronic configuration is 2, 8. Next is chlorine. Now chlorine एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7. अब ये क्या करेगा? जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था ये अपना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरीन को और क्लोरीन इसे क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा और ये क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव आयन बना देगा. सिंस सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, सो नाउ बच्चे सोडियम आयन इज positively charged and chloride ion is negatively charged, so they are having opposite charge, so they will attract each other by strong electrostatic force of attraction and exist as sodium chloride. So such a bond which is formed between a metal and non-metal by transfer of one or more electron is known as electrovalent or an ionic bond. तो इस तरह से जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में बाय ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स और जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट और एन आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम करेंगे कि जब जो एटम्स है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करते हैं. पहले हमने किया था बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So atoms of non-metal combine by sharing of electrons to attain stability.
जो नॉन मेटल्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड दे अटेन द स्टेबिलिटी। दे नीदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ना तो वो लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं। So such a bond which is formed by sharing of one or more electrons between non-metal is called a covalent bond। तो जो इस तरह के bonds होते हैं जो कि by sharing बनते हैं उनको हम बोलते हैं covalent bond। For example, a chlorine molecule it can consist of 2 chlorine atoms। We know that कि जो molecule है वो कैसे बनता है, जब 2 atoms जो हैं वो आपस में join होते हैं। So chlorine molecule has 2 chlorine atoms combined together. The atomic number of chlorine is 17 and the electronic configuration is 2, 8 and 7. So the chlorine atom has 7 valence electron। तो अब इसके कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनका जो पेयरिंग के बच गया वो क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। जब जी अपना जो 7th इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेंगे तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ऑल्सो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड।